Good morning, students. Today I will teach you 9th math 6th chapter named lines and angles. 6.1 exercise, 6.2 exercise दोनों आपकी अच्छी तरीके से हो गई हैं. अब आज मैं 6.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा. जैसे मैंने 6.2 में आपको मोटी दो बातें बताई, इसलिए इसमें भी दो मोटी बात बता रहा हूँ. सबसे पहले तो आपने ये देखना कि ट्रायंगल अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसमें एक एंगल तो दिया हुआ होगा. एक एंगल आपने निकालना है, लीनियर पेयर से निकाल लिया या वर्टिकल से निकाल लिया या अल्टरनेट एंगल से आपको पता लग जाएगा. उन दोनों को प्लस करके 180 में से लेस कर देंगे, इससे आपका थर्ड एंगल आ जाएगा. दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे एक ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है. एक इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना आपने. अब आइए मैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. ये एक ट्रायंगल है, इसका पी क्यू और आर क्यू दोनों को इधर इसको टी तक बढ़ा गया है और इसको एस तक बढ़ा गया है. ये एंगल एस पी आर ये 135 का दिया हुआ है. पी क्यू आर ये आपको एंगल 110 का दिया हुआ है. पी क्यू टी 110 का दिया हुआ है. फाइंड करना है, पी आर क्यू निकालना है. अब आपने देखना ये है कि अगर मान लीजिए कि ये आपके पास एक लाइन है, ये लाइन खड़ी हुई है, तो इन दोनों का सम हम 180 करेंगे, जिसको हम लीनियर पेयर कहेंगे. तो मैं बोलूँगा एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, जिसको लीनियर पेयर कहते हैं. बट एस पी आर इज गिवन 135, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको आप इधर ट्रांसपोज कर दिया तो आपके पास एंगल आ गया, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45. एक आपका आ गया. अब आपने क्या देखना है कि अब ये आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है. ये एंगल और ये एंगल ये इसके इक्वल होता है. तो मैं लगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू ये इंटीरियर एंगल है, इन दोनों के इक्वल होगा. एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी इसके अंदर लगा दी. ये 110 दिया हुआ है, ये आपने निकाल रखा 45 का और ये आपने निकालना है. इसको इधर लिया ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल आपका आ गया पी आर क्यू. अब आप कहेंगे सर ये आपने यहाँ पर लीनियर पेयर निकाल दिया, इसका भी आप लीनियर पेयर बना सकते हैं. अब आपके पास दो एंगल आ गए, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों को प्लस करके 180 में से लेस कर दीजिए. वो भी आपका तरीका बिल्कुल सही है. वो आपका आपने ट्रायंगल का फार्मूला लगा, एक एंगल आपने ये निकाल लिया, एक एंगल आपने ये निकाल लिया, दोनों को प्लस करके 180 में से लेस कर दिया, ये एंगल आ जाएगा. वो तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है. एज यू लाइक. जब आप वो फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आप अपना भी कोई ना कोई फार्मूला लगा सकते हैं. ओके, करिए. आइए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बी सी डी ई, ये आपको 35 गिवन है. अब जैसे गिवन लिखता हूं मैं, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी डी ई, ए बी पैरेलल डी ई. अब आप जब भी आपको पैरेलल का पता लग गया तो आप ये मान लीजिए कि उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन पाएगी और अल्टरनेट एंगल इक्वल बनेंगे. ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से. और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35. बी ए सी मतलब ये एंगल 35 का दिया हुआ है. और एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53. सी डी ई ये 53 का दिया हुआ है. और टू फाइंड करना है, टू फाइंड का ये प्रूफ का ये आपकी मर्जी है. ये करना है आपने एंगल
डी सी ई, ये अब आप आइए सॉल्यूशन में लिखिए ए बी पैरेलल डी ई, और ट्रांसवर्सल क्या हुई, ए बी पैरेलल सी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। तो बोलिए एंगल ए, पूरा नाम बोलिए, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसको काटती है, तो अल्टरनेट एंगल। ओके, अब इस एंगल का आपको पता लग गया, ये 35 हो गया, ये हो गया। अब ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल सी डी ई, इस ट्राइंगल में तीन एंगल हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपने ये लिख लिया। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करिए, एंगल सी तो हमने निकालना है, प्लस एंगल डी आपका 53 है, एंगल ई आपका 35 है, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करके न और इधर लीजिए बस, तो एंगल सी इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा जी 180 माइनस में 88, और ये आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 92। ये आपका इस एंगल सी का पूरा नाम अगर है तो पूरा नाम बोलेंगे, तो ये बोल दीजिए एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 90। ये आपका, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसको ट्रांसवर्सल है, तो आपने देखा कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गई। जब आपका ये अल्टरनेट एंगल होगा तो ये गिवन है, ये आपकी ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में दो एंगल दिए हुए हैं, दोनों को प्लस करके 180 में से लेस कर दीजिए, तीसरा एंगल आ जाएगा। ओके, क्लियर? आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज फिगर, ये परपेंडिकुलर है, ये है P, ये Q, ये एंगल Y, ये एंगल X और ये एंगल 28 और ये एंगल दे रखा है 65। इट इज द फिगर। ये T है, तो गिवन में लिखिए PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR, एंगल SQR इज इक्वल टू 28, एंगल QRT इज इक्वल टू 65। टू फाइंड है, ये सब गिवन है। टू फाइंड है एंगल X और एंगल Y। अब सॉल्यूशन में देखिए कि PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR एंड QR is transversal।
ट्रांसवर्सल। तो आइए, तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये देखो एंगल क्या बनेगा, एंगल x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। इसको हटा दें, ये हो गया जी आपका अल्टरनेट एंगल। ये सारा का सारा एंगल इसके बराबर है, तो इसको इधर लेंगे, x इज इक्वल टू 65 माइनस में 28, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 37। ये एंगल आ गया वही एक बार फिर बता रहा हूँ, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, x प्लस 28, ये सारा एंगल 65 के इक्वल है, इसको ट्रांसपोज कर दिया, ये आपका एक एंगल आ गया। अब हमारे पास ये एंगल आ गया। अब ध्यान देना, ये आपके पास ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, ये आपने निकाल लिया 37 का है। दोनों को प्लस करके 180 में से लेस कर दीजिए, आपका एंगल y आ जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल PQS QPS, देखिए एंगल प्लस करिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये रूल जरूर लिखना पड़ेगा। एंगल P वैल्यू पुट करिए 90 प्लस एंगल Q 37 प्लस एंगल S आपने निकालना है इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करके 7 प्लस S इज इक्वल टू 180, इसको ऊपर लिख कर दिया, तो S आ गया इज इक्वल टू 180 में से ये माइनस करेंगे तो 53 आ गया, और S क्या है y, तो y इज इक्वल टू 53। ये देखिए, पहले आपने ये अल्टरनेट एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल। फिर ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल में ये एंगल आपको 90 दिया हुआ है, ये एंगल आपने निकाला है, दोनों को प्लस करके 180 में से लेस करेंगे तो एंगल y आ जाएगा। ओके, अब आइए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि 100% एग्जाम में आएगा, उसको आप अच्छी तरीके से देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, प्रूव इट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, प्रूव इट। तो ये आपकी ये ट्रायंगल ABC, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 गिवन में लिखिए। ट्रायंगल ABC 2 प्रूव में लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, आप कंस्ट्रक्ट सर्कल लिखिए, ड्रा यहां से ड्रा PQ पैरेलल BC। अब आइए, इसको एंगल को 4 ले लीजिए, इसको एंगल को 5 ले लीजिए, इसको 4 इसको 5 लिखिए, प्रूफ। ध्यान देना, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब आपने कहना है कि PQ, या लिखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, नंबर 1 अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 is equal to angle 4 alternate angle because PQ parallel BC and AB is transversal
यस। अब इसी तरह लिखेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, नंबर 2 अल्टरनेट एंगल PQ पैरेलल BC और AC इज ट्रांसवर्सल। अब आपने पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग इन ये 1 आपका, ये 2 ला लो, ये 3 ला लो, पुटिंग इन 1। अब देखिए एंगल 1 तो किसी के बराबर नहीं, 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 पुट कर दिया, 5 किसके है, 3 पुट कर दिया, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया 180। सो सम ऑफ angles of triangle is 180, hence proved। एक बार प्लीज इसको दोबारा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये ट्रायंगल होगी, इसमें आपने इसके पॉइंट लिख दिए, एंगल 1 2 3 आपने ये गिवन हो गया। ट्रायंगल ABC 2 प्रूव करना, एंगल 1 + 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन आपने किया, ड्रा PQ पैरेलल BC, और ये होगा PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसके स्ट्रेट लाइन के जो एंगल होते हैं 180 के होते हैं, लिख दिया। अब आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल बिकॉज PQ पैरेलल BC एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। अब आप लिखेंगे नंबर 1 ये, नंबर 2। अब नंबर 3 लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज PQ पैरेलल BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। अब इन दोनों की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू पुटिंग इन 1, हमने पुटिंग इसमें 1 में पुट कर दी, 1 का ये 1 लिख दिया, 4 की जगह 2 लिख दिया, और 5 की जगह आपने 3 लिख दिया। तो ये आपके एंगल बन गए ट्रायंगल के, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180, इसलिए हंस प्रूव्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 101% एग्जाम में आएगी। इसको अच्छी तरीके से तैयार करना।